अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम उर्दू ज़ुबान की तीसरी का 40वां सबक का दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों हमने सबक नंबर 40 का पहला हिस्सा पढ़ाया था यहाँ तक, बाकी यहाँ से आधा बाकी रह गया था। तो चलिए इसे हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। आप मेरी जो भी वीडियो देखा करें, अगर नामुकम्मल रह जाए तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके निकाल लिया करें, इंशाअल्लाह आपको वीडियो मिल जाया करेगी। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ की ममता के सिलसिले में बात चल रही थी कि माँ अपने बच्चों से किस तरीक़े से मोहब्बत करती है। रात को लोरियाँ सुनाती है, रात को लोरियाँ सुनाती है। माँ जो गा करके बच्चों को जो सुनाती है उसे लोरियाँ कहते हैं। गोद में लेके बैठ जाती है, गोद में लेके बैठ जाती है। किस कदर ज़हमतें उठाती है, किस कदर ज़हमतें उठाती है। ज़हमतें मैंने परेशानियाँ। बच्चा है और माँ की छाती है, कभी कुंडी बजा के बहलाया। कुंडी पुराने ज़माने में दरवाज़े लगाने के लिए हुआ करती थी, जो सिक्कड़ टाइप की हुआ करती थी। कभी कुंडी बजा के बहलाया, कभी कंधे लगा के टहलाया, कभी कंधे लगा के टहलाया। माँ कुदाती उछालती है उसे, माँ कुदाती उछालती है उसे। देखती और भालती है उसे, देखती और भालती है उसे। हर तरह पर संभालती है उसे। संभाल लिखा जाता है, लेकिन इस नून को आप मीम में बदल कर पढ़ेंगे, संभालती। हर तरह पर संभालती है उसे। अल्लाह आमीन से, अल्लाह आमीन से पालती है उसे। नुगन्ना की सूरत में पढ़ सकते हैं और नून की सूरत में भी इसे पढ़ा जा सकता है, आमीन। अल्लाह आमीन से पालती है उसे। देख कर उसका चांद सा मुखड़ा, मुखड़ा कहते हैं प्यारा चेहरा। देख कर उसका चांद सा मुखड़ा, भूल जाती है अपना सब दुखड़ा, भूल जाती है अपना सब दुखड़ा। जब लगाया है आँख में काजल, जब लगाया है आँख में काजल। पड़ा बच्चे की तेवरियों में बल। पेशानी के निशान जो बच्चे अपनी हालत के मुतग़य्यर होने पर, बदलने पर बदला करते हैं या इंसान बदलता है, उसको कहते हैं तेवर। पड़ा बच्चे की तेवरियों में बल। दोनों आँखें जो उसने डाली मल, दोनों आँखें जो उसने डाली मल। बच्चा बेचैन है तो माँ बेकल, बच्चा बेचैन है तो माँ बेकल। चुप किया झुनझुना बजा के उसे, चुप किया झुनझुना
बजा के उसे, सोई खुद पेशतर सुला के उसे, पेशतर माने पहले, सोई खुद पेशतर सुला के उसे, उसका हप्पा जुदा पकाती है, उसका हप्पा जुदा पकाती है। जुदा माने अलग, हप्पा माने बच्चों को खाना को कहते हैं हप्पा। उंगलियों से उसे चटाती है, उंगलियों से उसे चटाती है। बातें करना उसे बताती है, बातें करना उसे बताती है। पाँव चलना उसे सिखाती है, पाँव चलना उसे सिखाती है। माँ को बच्चे से जो मोहब्बत है, माँ को बच्चे से जो मोहब्बत है, दर हकीकत खुदा की रहमत है, दर हकीकत खुदा की रहमत है। नाज़रीन चलते हैं, आप फिर इसकी तशरीह किए लेते हैं, इसे गौर से सुनिएगा आप। रात को लोरियाँ सुनाती है, माँ बच्चों को लोरियाँ सुनाया करती है गाकर, कुछ अल्लाह और उसके रसूल के क़िस्से को गा रही हूँ या इधर उधर की बातें, बहरहाल उसे लोरियाँ सुना करके सुलाने की कोशिश करती है। गोद में लेके बैठ जाती है, जब परेशान होने लगता है बच्चा तो फिर उसे लोरियाँ सुनाते सुनाते गोद में भी लेकर के बैठ भी जाती हैं वो। किस कदर ज़हमतें उठाती हैं, ज़हमतें मुसीबतें, मुसीबत परेशानियाँ, तो किस कदर परेशानियाँ उठाती हैं कौन? माँ। बच्चा है और माँ की छाती है, यानी बच्चा, माँ बच्चे को हमेशा अपने सीने से लगाए रहती है। उसकी पूरी जहान, उसका पूरा जहान और पूरी दुनिया माँ का सीना हुआ करता है और उसी पर वो लेटता है, सोता है। तो माँ किस कदर उसके लिए उल्फत और मोहब्बत का सलूक पेश करती है। कभी कुंडी बजा के बहलाया, दरवाजे पे कुंडी लगी होती थी पुराने ज़माने में, ये पुराने ज़माने का शार है इसलिए कुंडी की मिसाल इन्होंने दी। तो कुंडी बजा के भी बहलाया करती है। कभी कंधे लगा के टहलाया, जब बच्चा परेशान हो जाता है तो कभी कुंडी बजाती है तो कभी कंधे लगा के टहलाती भी है। माँ कुदाती उछालती है उसे, उछालती भी है कुदाती भी है खेलने के लिए ताकि बच्चा हंस पड़े। देखती है और भालती है उसे, और उछालने में भी ध्यान रखती है कि बच्चा गिरे ना। देखती भालती हमेशा देखभाल करती रहती है। हर तरह पर संभालती है उसे, जिस हालत में हो, जिस परेशानी में हो बच्चा, हर हालत में उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसके साथ ही हमेशा रहती है और उसको संभालती रहती है। अल्लाह आमीन से पालती है उसे, हमेशा दुआएं देती रहती है। अल्लाह आमीन के माने अल्लाह कबूल कर इसकी सेहत को और इसको लंबी उम्र दे। ये सारी दुआएं माँ के दिलों से निकलती रहती है और ज़ुबान से अदा होते रहते हैं अपने बच्चों के लिए। अल्लाह आमीन से पालती है उसे। देख कर उसका चाँद सा मुखड़ा, उसका चाँद सा चेहरा, प्यारा चाँद सा प्यारा चेहरा देख कर भूल जाती है अपना सब दुखड़ा, अपनी सारी मुसीबत वो भूल जाती है अपने बच्चे को खुश देखकर। जब लगाया है आँख में काजल, बच्चों के आँख में काजल भी लगाते हैं। पड़ा बच्चे की तेवरियों में बल, काजल लगाया करते हैं तो उस वक्त बच्चे की तेवरियों में बल पड़ने लगता है। जब काजल लगाती हैं तो उसके तेवरियों में बल पड़ने लगता है और उसका आँख में जलन भी महसूस होने लगती है, लेकिन उससे आँख की सफाई होती है इसलिए माँ लगा देती है और वो परेशान भी होने लगता है बच्चा थोड़ी देर के लिए, लेकिन चूँकि उससे उसकी भलाई है इसलिए माँ काजल लगाया करती है। दोनों आँखें जो उसने मल डाली मल, अब ये जब आँख में पड़पड़ा के लगता है तो फिर बच्चा क्या करता है, दोनों हाथ ले करके अपने आँखों को मलने लगता है। बच्चा बेचैन है तो माँ बेकल, तो फिर ऐसी सूरत में बच्चा भी बेचैन हो जाता है और माँ भी बेकल होने लगती है कि बहुत ज़्यादा लग गया या कोई भी और भी परेशानी। चुप किया झुनझुना बजा के उसे, झुनझुना जानते ही होंगे आप लोग, खेलने का सामान होता है जिससे आवाज़ झनझन की आवाज़ आती है। झुनझुना बजा के उसे चुप कराती है।
सोई खुद पेशतर सुला के उसे, सो जाती है पहले, उसको सुला देती है, तब जाके खुद सोती है। पेशतर माने पहले, यानी पहले अपने बच्चे को सुलाती है, फिर जाकर के बाद में वो सोती है। अपनी नींद आ रही हो फिर भी वो कुर्बान कर देती है अपनी नींद को अपने बच्चों की नींद की के लिए। उसका हप्पा जुदा पकाती है, हप्पा बच्चों का खाना, तो उसका खाना वो अलग पकाती हैं। जैसे कि दाल चावल तो खा नहीं सकता बचपने में, तो उसके लिए अलग से वो जो चीज़ जो उसके लिए मौजू और बेहतर हो वो खुराक उसके लिए पकाती है, उसे हप्पा कहते हैं। उसका हप्पा जुदा पकाती है, यानी उसका खाना अलग पकाती है, अलग से पकाती है। उंगलियों से उसे चटाती है, और ये पका करके उंगलियों से ऐसा नहीं कि बच्चा खा लेगा, बल्कि उसे चटाना भी पड़ता है। बातें करना उसे बताती है, बातें करना भी उसे सिखलाती है। पाँव चलना उसे सिखाती है, कैसे चला जाए बच्चा, कैसे चलेगा, हाथ पकड़ पकड़ के उसे सिखाती रहती है जब वो चलने के काबिल होने लगता है। तो माँ को बच्चे से जो मोहब्बत है, यानी ये जो मोहब्बत है इसकी वजह क्या है, आखिर में इन्होंने पूरी बात कह दी है। दर हकीकत खुदा की रहमत है, यानी इतनी जो मोहब्बत वो क्या करती है, या अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत उसके अंदर डाली है, तब जा कर के वो मोहब्बत करती है, वरना इतनी मोहब्बत करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक बच्चा इतनी परेशानी में परेशान करता रहता है माँ को, सोते जागते, और उसके बाद नजासत कर देता है, और सारी चीज़ों को माँ खुश उसलूबी के साथ और हंसी के साथ बर्दाश्त करती हैं। ये कोई दुनिया का इंसान नहीं कर सकता। माँ ही अपने बच्चे के लिए क्या करती हैं। तो माँ की मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन इंसान जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप को भूल जाया करते हैं। तो दर हकीकत ऐसे लोग बड़े बेशर्म होते हैं। अल्लाह ताला हम सबों को अपनी माँ की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। नाज़रीन, जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ पर इधर उधर की आवाज़ें आने लगती हैं, इसलिए इन आवाज़ों के लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आप लोगों से। तो चलिए सबक को यहीं पर रोकते हैं। और जल्दी जल्दी तशरीह मैंने इसीलिए की थी कि बगल में साउंड वाउंड बजने लगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।